मेंबर्स, अब देखो मार्केट आज काफी तगड़ा वॉलेटाइल था। एक्सपायरी थी, मेरा भी यहाँ पे कुछ एसएल हिट होते हुए दिखाई दिए। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मेरे पे कुछ एसएल हिट हुआ था कल, अच्छा हुआ आज एसएल हिट हो गया। बट काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में थी एंड बहुत सारे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। ठीक है, सी मार्केट में जनरली हम लोगों ने देखा है कि एक्सपायरी मंथली होते हैं ना, वहां पे वॉलेटिलिटी क्लियर कट रहती है। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनीज में न्यूज़ है, मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। गोल्ड का सर्वर डाउन था, एमसीएक्स का सर्वर डाउन था, आज अभी ओपन हो चुका है। हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किया था कि अगर एक्स से यूएसडी, ठीक है, 4,000 के नीचे क्लोज होता है तो फॉल कर सकते हैं, और आप देखोगे आज करीब करीब 1.5% तक फॉल करता हुआ दिखाई दे, जो एक्सपेक्टेशंस था और मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था। ठीक है, अब देखो गोल्ड में तो अभी कुछ है नहीं, अगर होगा तो मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में, डेफिनेटली। ठीक है, आप सिर्फ निफ्टी में ये समझो कि एक्सपायरी की वजह से आज थोड़ा सा वॉलेटाइल था मार्केट। ओके, एंड बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना, क्योंकि मोमेंटम कोई भी स्टॉक्स में नहीं आ रही। आप देखोगे मिड कैप स्मॉल कैप्स पूरे के पूरे रेंज बाउंड है। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड मोमेंटम आ रही है। देखो आई नो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है, मुझे भी है। ठीक है, बट ये बहुत जल्द शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं M6 जो सर्वर में ग्लिच आया था। देखो ये ग्लिच कभी कभी आ जाता है। ठीक है, पता नहीं क्यों आता है। यहाँ पे जांच की भी बात की गई है कि भाई ग्लिच आया 4 घंटे, ग्लिच रहा 4 घंटे, सोचो 4 घंटे, और इसकी वजह से बहुत से लोगों के लॉसेस हिट हुए होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, बट हम लोगों ने तो शॉर्ट किया था तो कोई ज़्यादा पैनिक सिचुएशन था नहीं, और प्रॉफिट तो होता हुआ दिखाई दिया। बट शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में ग्लिच जरूर आया था। ठीक है, ओके, अब देखो इसकी वजह से M6 भी गिरा था, और आप पूछे सर क्या गोल्ड अभी और गिर सकता है क्या, तो अभी देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है नजदीक में। सो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। 1,15,000 पे M6 में सपोर्ट है, सिल्वर में 1,40,000 पे सपोर्ट है। सो अभी के लिए वेट एंड वॉच हम लोग करेंगे। ठीक है, कैनरा रेबेको, अब देखो कैनरा रेबेको अभी रिसेंटली लिस्टेड था, काफी वर्टिकल गया। जैसे रिजल्ट आया स्टॉक क्रैश हो गया। एंड देखो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, आप जैसे लोग ठीक है, जैसी लिस्ट होता है स्टॉक भागता है उसमें एंट्री कर लेते हैं। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बार बार बताता हूँ, क्योंकि रिजल्ट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रिजल्ट इवेंट के बाद काफी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से ये काफी तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, सो हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा वेट एंड वॉच करो, बी रिलैक्स। ठीक है, कंपनी अच्छी है, रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, कभी कभी डीप आ जाता है, बट कंपनी बहुत तोड़ो फोड़ो है। ठीक है, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में कुछ भी बेकार नहीं है। ठीक है, बट शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बहुत केयरफुल है ना। 300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर टूटा तो पैनिक आ सकता है और भी। ठीक है, आप पूछे देखो सर इसमें से कोई आपको पसंद आ रहा है क्या। देखो मुझे कार्ट्रेट पसंद आ रहा है, लेकिन मैंने अभी तो यूज नहीं किया, क्योंकि डी हाई पे क्लोज हुआ था कार्ट्रेट आज 20% के नजदीक पे। बट देखो हमेशा याद रखो कि मान लो कि रिजल्ट लाइव मार्केट में है, ठीक है, और लाइव मार्केट में भाग गया। कभी कभी क्या होता है पता है, लाइव मार्केट में रिजल्ट आने के बाद भागने के बाद नेक्स्ट डे को क्रैश होता है, ऐसा मैंने देखा है। सच्ची बोलो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैंने देखा है। और आप लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो मैं बहुत सोच समझ के एंट्री करता हूं, मुझे भाई चाहिए कंफर्मेशन। अगर मान लो मैं कुछ अमाउंट में पर्टिकुलर स्टॉक में लगाता हूं, तो मुझे चाहिए कंफर्मेशन कि भाई मैं पैनिक ना करूं। ठीक है, मुझे पैनिक ना हो, जैसे नेटवर्क में हुआ था। ठीक है, कि नेटवर्क में पैनिक ना हो। ठीक है, वैसे ही कंफर्मेशन चाहिए, और उस वो कंफर्मेशन डायरेक्टली नहीं आ सकता। आप समझ रहे हो, थोड़ा वेट करना पड़ता है रिजल्ट का। ठीक है, रिजल्ट की 1-2 दिन का वेट करना पड़ता है। ठीक है, सो ओके, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। सो कार्ट्रेट के रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आए थे। अगर आप पूछे रिजल्ट कैसे हैं, देखो यहाँ पे बताना चाहूंगा। सी कार्ड ट्रेड 80 की पी पे तो ट्रेड कर ही रहा है, और अगर इसके रिजल्ट्स बात करें जाए तो यहाँ पे 64 करोड़ का प्रॉफिट आया था, जो 31 करोड़ का पहले था। ये देखो कार्ड ट्रेड एक टाइम पे कचरा कंपनी थी। ठीक है, मैंने भी काफी गालियां सुनी है ये कंपनी के बारे में। ठीक है, कि सर क्या हो गया, क्रैश हो गया, मैं फर गया, मर गया, फंस गया, बर्बाद हो गया, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने बोली थी इस फॉल के दौरान। ठीक है, उसके बाद देखोगे अभी कहाँ पे ट्रेड करा है, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि 4,000 का, सॉरी 400 का 4,000 हो गया। ठीक है, 400 का 4,000 हो गया। बट अब ध्यान से समझो, ये थोड़ा वर्टिकल गया है, इतनी वर्टिकल रैली नहीं होती। रिजल्ट के बाद कोई भी स्टॉक्स में मोमेंटम आते तो एक टेम्पररी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप ये समझो इसमें टेम्पररी रिएक्शंस आते हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, सो वेट करेंगे, कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। रिजल्ट्स डेफिनेटली स्ट्रांग है, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई यहां से ये सीधा वर्टिकल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल जाने के चांसेस ऐसा नहीं है। ठीक है, सो थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करो। ओके, इसमें प्रोमोटर तो है ही नहीं, एफआई लगा था स्टिक इंक्रीज करे, तो चीज़ें पॉजिटिव है कार्ड ट्रेड के अंदर। बट आई थिंक सो कि थोड़ा वेट करे तो ज़्यादा बेटर है।
न्यूगन सॉफ्टवेयर, अच्छा हाँ, ध्यान से सुनो, इसमें इसके बहुत तोड़-फोड़ रिजल्ट्स आए हैं। कंपनी, इनके जो मार्जिन है बहुत तोड़ू-फोड़ू एक्सपांड हुए हैं, ठीक है? और अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, देखो यहाँ पे। इनके जो एबिटा आया है अर्निंग, ठीक है? एबिटा यहाँ पे 166% का ग्रोथ आया है, एबिटा 138% का ग्रोथ है, ठीक है? तो कंपनी में जो ग्रोथ है वो बहुत ही ट्रेमेंडस ग्रोथ है। मैं बात कर रहा हूँ नेटवेब की, ठीक है? एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड, न्यूगन की, सॉरी, न्यूगन की। नेटवेब भी दिमाग में आ जाता है, तो सो न्यूगन की। एंड न्यूगन काफी पिटा हुआ है एज कंपेयर टू नेटवेब, न्यूगन काफी पिटा है। अभी एक सपोर्ट के आसपास है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अराउंड 800 से लेके 900 के आसपास सपोर्ट है, जहां से इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की है, ठीक है? सो आप न्यूगन को रडार पे रख सकते हैं। मुझे लगता है कि न्यूगन यहां से एक दम लगा सकता है, एक ट्रेंड अच्छा खासा कंटिन्यू यहां से न्यूगन कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इसके रिजल्ट्स आए, मुझे नहीं लगता ये शांति से बैठेगा। ये यहाँ पे शांत रहने वाला बंदा नहीं लगता, ठीक है? सो इसको मैं रडार पे रखने की कोशिश करूंगा न्यूगन को। अगर ये 1000 के ऊपर सस्टेन करता है आने वाले 2-3 दिन में, तो फिर इसको रडार पे रखा जा सकता है, ठीक है? बट एक सेफ्टी के लिए 1000 इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, रही बात टीटी के प्रेस्टीज एंड माजगन डॉग की। देखो, टीटी के प्रेस्टीज के रिजल्ट्स बहुत तोड़-फोड़ थे, सेम लाइक माजगन डॉग। माजगन डॉग आप देखोगे प्रॉफिट 28% जंप हुआ, लेकिन क्या स्टॉक भागा? माजगन डॉग क्या भागा? नहीं भागा, ठीक है? एंड सी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आ जाते हैं, मैं आपको बार-बार यही बता रहा हूँ कि कुछ कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो भी स्टॉक नहीं भागता, और कुछ कंपनी के वीक रिजल्ट आते हैं उनके बाद भी भाग जाता है। सो आप ये समझो कि देखो, अगर कोई स्टॉक में रिएक्शंस नहीं आ रहा है ना, क्लोजिंग अच्छी नहीं आ रही है ना, तो थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन तो है, पैनिक तो है, ठीक है? यानी कि स्टॉक में कोई बड़ा प्लेयर है नहीं जो इसको खींच के लेके जा सकते हैं, भाई नहीं, ये इसमें और दम बचा है। आप समझ रहे हैं? यानी कि दम ज़्यादा बचा हुआ लगता नहीं है, इसकी वजह से लोग क्या इससे पीछे हट रहे हैं, ठीक है? सो देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये यहाँ से गिर जाएगा, बट थोड़े दिन देखो, देखो कहाँ जा रहा है। अगर इंट्राडे में 3% से ज़्यादा आपको नेक्स्ट 1 वीक के 2 वीक के अंदर आता है फॉल, ठीक है? यानी कि विदिन 14 वर्किंग डेज़ के अंदर अगर इंट्राडे में 3% से ज़्यादा फॉल आता है, एज़ कंपेयर टू 3% अप, ठीक है? तो आप ये समझो यहाँ से फिर ये पिटेगा, ठीक है? सो देखते हैं कहाँ पे बड़ा मोमेंटम आता है, डाउन साइड आता है, अप साइड आता है। बट कोई भी साइड पे डायरेक्शन अगर मूव आती है 3% की, कोई भी डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में फिर मोमेंटम करना स्टार्ट कर लेगा नेक्स्ट रिजल्ट तक। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है? मैं आपको जो समझाऊंगा ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा, ठीक है? कि भाई आपको रखना है, निकालना है, ये आपको समझ में नहीं आता बहुत सारे लोगों को, कि सर रखे के निकाल दे, वापस आएगा कि नहीं, ठीक है? ये चीज़ें कोई नहीं समझाएगा। समझ में आ रही बात है? चलिए, एंड टीटी के प्रेस्टीज नंबर्स बहुत अच्छे थे। जिनको नंबर्स चेकआउट करना है, मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बता देता हूँ टीटी के प्रेस्टीज के, ठीक है? यहाँ पे है टीटी के प्रेस्टीज। नंबर्स आप देखोगे, 834 करोड़ का प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, एंड 63 करोड़ का प्रॉफिट है, जो आई थिंक यस हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, सेकंड हाईएस्ट एवर, एक यहाँ पे 84 करोड़ का था। तो टीटी के प्रेस्टीज बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है? ये कंपनी बहुत दमदार वाली है, ठीक है? एक टाइम पे बहुत आई थिंक शायद 3 या 4 डिजिट वाली थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद इसने यहाँ पे स्प्लिट-विट बहुत किया है, इसकी वजह से ये नीचे आती हुई दिखाई दी है। तो टीटी के प्रेस्टीज में दम बहुत है, ठीक है? अब क्या है कि एक एक ऊपर के लेवल से थोड़ा-सा अभी शांत हो रहा है, ठीक है? तो कंपनी खराब नहीं है कोई एंगल से, बस एक रेंज में फँसा हुआ है सिंस 2018, ठीक है? एक रेंज में है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये रेंज तोड़ सकता है, ठीक है? सो टीटी के प्रेस्टीज वो भी दम वाला है, बट पता नहीं रेंज कब तोड़ेगा। आप पूछे सर क्या अभी रिजल्ट ऐसे रेंज तोड़ने के? मैं आपको बोलूंगा नहीं, ठीक है? सो आपको कौन सी कंपनीज पे रडार पे रखना चाहिए? सबसे पहली बात, आप रडार पे रख सकते हैं, मैं अगर वन शॉट में आंसर करूं, न्यूगन सॉफ्टवेयर को। कार ट्रेड में थोड़ा वेट करूंगा, कंफर्मेशन के बाद मैं इसको रडार पे रखने की कोशिश करूंगा। और रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर में हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि कोई ब्रेकडाउन आता हुआ नहीं दिखाई दिया। आप ऐसा हो तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अपडेट करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।